Hello dear students, welcome to the YouTube school. So in this particular video we are going to start a very new chapter from class 10th mathematics. So students, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. Yes or no? In the previous classes in the class 8 we have discussed about one variable. Yes or no? Why that particular equation was known as one variable? Because it has only one variable as value. Likewise, taking the example, अगर हम example लेते हैं 2x plus 4 is equal to 6, तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो कितने वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे? यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है. इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू निकलेगी यहाँ पर. यस और नो? देख सकते हैं कैसे 6 minus 4 divided by 2 will be equal to 2 divided by 2 and will be equal to 1. तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकली है ये फिक्स्ड वैल्यू निकली है. ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम वन वेरिएबल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते थे. पर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये चीज फिक्स है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स आने वाली है. तो अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम ग्राफ में ड्रॉ करना चाहें तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? ये x एक्सिस होगा हमारा और ये y एक्सिस होगा. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 हमें इक्वेशन दिया हुआ है. तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से कुछ होगी. तो x कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? x सिर्फ 1 में एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर आएगी एक स्ट्रेट लाइन. समझ आ रही है बात? क्योंकि आप किसी भी इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में लीनियर इक्वेशन, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आने वाली है. समझ आ रही है बात? इसीलिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. तो किसी भी इक्वेशन को आप ड्रॉ कीजिए, चाहे वो वन वेरिएबल हो या चाहे वो टू वेरिएबल हो, उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा. समझ आ रही बात यहाँ पर? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल का मतलब क्या आएगा बच्चा यहाँ पर? यस, सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिए 2x + 3y = 9. ये मैंने एग्जांपल लिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने वेरिएबल है. ये हो गया हमारा वेरिएबल 1 और ये हो गया हमारा वेरिएबल 2. इसका भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसे कि क्लास 9 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. फिर भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिवीजन पोर्शन लेंगे ताकि हम उस सारी चीज़ों को मेमोराइज कर सकें और जो नई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हमारे तरफ ज़्यादा ध्यान हो सके. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वेरिएबल्स हैं. ऐसा तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू निकालेंगे. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. हमने क्या किया है? कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांसफर किया है. ये चीज हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. अब इसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. y = mx + c. ये क्या है? यस, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर यहां पर ये m की वैल्यू क्या बताता है हम लोगों को? स्लोप ऑफ द इक्वेशन. स्लोप ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, तो ये स्लोप यहाँ पर का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, जितना भी हमने वन वेरिएबल में पढ़ा था, तो आप अगर पाएंगे तो जितना भी आप ग्राफ बना लीजिए उसका, हर बार ग्राफ ऐसे ही बनेगा जब भी x की वैल्यू होगी आपके पास. ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया. और अगर हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू होती है तो हर बार वो ग्राफ कैसा बन रहा था? कुछ इस तरीके का. ये सब लो, ये y हो गया, ये x हो गया. तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, 2 पुट करेंगे तो ऐसा बनेगा. कुछ भी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है. तो उसी के हिसाब से यहाँ पर एक ग्राफ जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट में बनेगा. लेकिन जब हमारे पास आ जाते हैं दो वेरिएबल, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइंस नहीं बनती है. उनकी जगह पर जो लाइंस हमारी फॉर्म होगी वो कैसी होगी? ये देखिए, कुछ इस तरीके से. ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. यस और नो? दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन. बट क्या कहते हैं?
कि अगर हम इसे कंपेयर करके देखें, कैसे कंपेयर करेंगे, भाई यहाँ से अगर आप देखिए ये पर्टिकुलर एक कुछ एंगल से ही, एक्स के एक्सिस से कुछ एंगल पर ही ये लाइन बन रही है, समझ आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर किस तरीके का स्लोप बन रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक बॉल रखूंगा तो वो स्लिप होते होते यहाँ तक आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये स्लोप है। तो कभी भी अगर आप दो वेरिएबल के इक्वेशन में अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको मिलेगी कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन जिसमें स्लोप प्रेजेंट होगा, समझ आ रही है बात। इसलिए हम इसे भी लीनियर इक्वेशन कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी लाइन तो लीनियर बन रही है, कुछ डिफरेंस है क्या लीनियर, कुछ देखिए ये ऐसी ऐसी लाइन है, ये कर्व्ड लाइंस है, ये सब नो, ये वेव्स है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। समझ आई आपको बात, यहां तक क्लियर है। तो ये चीज यहाँ पर हमने बता दी। इसके बाद अगर जैसे कि क्लास 9 में हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोई पॉइंट निकालना है तो हम कैसे उस पॉइंट को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है। जैसे अगर मैं लेता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगी। तो अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करते रहूंगा बार बार तो मुझे y की वैल्यू डिफरेंस मिलते रहेंगे कुछ कुछ। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कितना मिल जाएगा, -12, यस और नो। अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तब मुझे क्या मिलेगा, 2 डिवाइड बाय 2, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई भाई मेरे पास 0 हो गई। सिमिलरली एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा -12 -1, तो ये 2 -1 -2 दैट इज -3 डिवाइड बाय 2, तो कितने आ गई वैल्यू, -3 डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं इसे ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूं तो किस तरीके से करूंगा, ठीक है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स लिए, एक तो 0 की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद डिस्टेंस बनाते हैं, उसके बाद 1, उसके बाद 2 -1 -2, ठीक है। हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं कभी एग्जैक्ट सेम होता है डिस्टेंस यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर बोर्ड में ड्रॉ करने से थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, बट अभी हम थोड़ा सा एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो भी हमारा आ जाए, ठीक है। अब y के देखते हैं, सॉरी 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ हम इस तरह जाएंगे, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू क्या मिल रही है भाई, -1। तो वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा वो पॉइंट, क्योंकि ये माइनस पॉइंट से सारे, यस और नो, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल रहा है। सिमिलरली 1 है, जब x की वैल्यू 1 है, ये रहा वो 1 वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -12। -12 का मतलब क्या हो गया बच्चा, कुछ यहाँ पर आएगा, ये ठीक इसके बीच में, सॉरी हाफ का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, ओके। जब 2 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे लाइन में 0 है कि नहीं है, y की वैल्यू देखिए ये y का 0 पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे कहीं पर भी ड्रॉ कीजिए y की वैल्यू 0 ही होने वाली है। तो इस तरीके से हमें क्या हो गया, यहाँ पर 3 अलग अलग पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, कुछ इस तरीके की मेरी जो है इस इक्वेशन की लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -1, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ। अगर ग्राफ से पता करने के लिए बोलता है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है भैया -1, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये होगी -1। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन लेकर जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं स्ट्रेट लाइन लेकर गया यहाँ से, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पाया। अब उस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, एक इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, ठीक है कि नहीं है।
यहाँ पर मैं देखा कि मुझे यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है। अब वो पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये बताइए। देखिए यहाँ तक तो -1 है और उसके साथ मैंने क्या किया है, माइनस उसका हाफ भी ऐड कर दिया है। ये देखिए ये 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ही कितना है, -1/2 है, जिसको मुझे ऐड करना है। तो अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे को पाऊंगा 3/2। तो यहाँ पर भी मैंने एग्जैक्टली सही पाया और ग्राफ के अकॉर्डिंग जब मैंने ड्रॉ किया तो भी मुझे वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली सेम एट द पॉइंट 3 माइनस ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.5, यहाँ पर 1.5। तो देख सकते हैं कितनी, अगर हम प्रिसीजन से ड्रॉ करते हैं, बहुत एक्यूरेटली चलते हैं, तो हमें कुछ भी गड़बड़ चीजें नहीं मिलेंगी, एकदम एग्जैक्टली हम इस चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आ गई बात यहाँ पर? चलिए ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज पर्टिकुलर पोर्शन होता है, खत्म होता है क्लास 9 का। क्लास 9 में ये पोर्शन यहाँ पर खत्म होता है। इससे ही आप पूछ सकते हैं कि भाई m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो कुछ इजी इक्वेशन ये हम आपको आगे बता देंगे। चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू x/2 डिवाइड प्लस 1, यही आया था, यस। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये डाउट हो रहा है, सर आपका क्वेश्चन जो है तुरंत सॉल्व। अब आते हैं क्लास 10 की तरफ। अब क्लास 9 में हम सारे के सारे जो भी इक्वेशन से डील कर रहे थे वो एक बार में एक ही इक्वेशन से डील कर रहे थे। ये सब हमने कभी भी दो इक्वेशन के बारे में डील नहीं किया था। पर यहाँ पर जो नई चीज़ हमारे पास क्लास 10 में आने वाली है वो है कि हम एक साथ दो लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है टॉपिक का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ दो, टुगेदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन लिया। अगर मैं ये दो इक्वेशन एक साथ ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरी x और y की वैल्यू जो है वो इस दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करके बताता हूँ। सपोज x इज इक्वल टू 6 ले लीजिए और y इज इक्वल टू 4 लेके देखिए। तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया 10 और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 2। समझ आ रही बात? मतलब यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या है कि x एंड y जो है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। किसी भी वैल्यू को अगर x और y वैल्यू होती है, अगर वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हम उसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एनी टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। लिया x प्लस y इज इक्वल टू 10 और x माइनस y इज इक्वल टू 4। कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली कुछ चेंजेस किए। अगर मैं सिंपली अब मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4, तो क्या ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोच रहे हैं यहाँ पर कि दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन क्या दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसका मतलब दिस टू वैल्यूज, वैल्यू ऑफ x एंड y does not satisfy the equation, so it is not the solution. So it is not the solution. तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। हमें सिंपली ये लिखना है। हमें पूछ सकता है, कोई भी दो इक्वेशन देगा और x और y की वैल्यू दे दी जाएगी, उसके बाद हमें पूछेगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज इस पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तभी हम उसको लिखेंगे कि वो सॉल्यूशन है। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू की सपोर्ट नहीं करती है, ये सब उसका जो
सम है वो नहीं आता है, सब्सट्रैक्शन नहीं आता है, तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट द सॉल्यूशन। समझ आ गई बात? ये क्लियर करना आपको एग्जाम में इतना लिखना है, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ यहाँ तक दिखा देंगे कि भाई यहाँ पर ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है, नहीं, इतना लिखेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। स्मार्ट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप स्मार्ट अप्रोच करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका मार्क्स गेन करने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होता है कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, पहला कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करूँ, कंसिस्टेंट इक्वेशन किस तरीके के इक्वेशन होते हैं? ये दोज साइमल्टेनियस इक्वेशंस व्हिच हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात? दोज साइमल्टेनियस इक्वेशन व्हिच हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब कोई भी अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन में, तो उनकी कम से कम एक ऐसी सॉल्यूशन होगी जो x और y दोनों ही वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, कम से कम। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिनमें बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज को भी पुट करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक वैल्यू से ज़्यादा भी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो भी वो इक्वेशन होते हैं। सब समझ आ गई बात? तो एटलीस्ट हैव वन सॉल्यूशन। समझ आ रही बात? जिस टाइप ऑफ इक्वेशन एटलीस्ट हैव वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें x और y साइमल्टेनियस इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो कम से कम एक पॉसिबल सॉल्यूशन उसमें होगा। मल्टीपल सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब कोई दो x y की वैल्यूज हैं वो भी सेटिस्फाई कर देगी इक्वेशन को, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की वैल्यू होगी वो भी पुट करेंगे तो आंसर हमारे आएंगे। मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। those equations that don't have solution at all, मतलब कोई भी दो इक्वेशंस हैं, समझ कोई इक्वेशंस दो हैं, उनमें x और y की जो दो वैल्यूज हैं वो सेटिस्फाई नहीं करती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। मतलब कोई भी x और y की वैल्यूज उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। तो जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिनमें अगर मैं बताऊं आपको कि आप इन दो इक्वेशंस की अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जैसे कि अगर मैं ये L1 है मेरा, लाइन 1 और ये लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगी। तो अगर बताऊंगा यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ये जो लाइन है ये एक कहीं पर, दोनों ही लाइन जो है कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मतलब L1 and L2 will intersect at one point। ठीक है, अब अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे, जैसे ये इक्वेशन का ग्राफ बनाना चाहेंगे अगर आप, तो सपोज कि पहले इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, तो सिमिलरली दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ रहेगा वो कैसा बनेगा? इसी लाइन के जस्ट ऊपर से ही उसका ग्राफ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसी लाइन के ऊपर से। तो यहाँ पर ये रहेगी L1 और यहाँ पर ये लाइन रहेगी L2। समझ आ रही बात? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मल्टीपल है। अगर मैं इस इक्वेशन L2 को अगर मैं 3
से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे यही इक्वेशन मिलेगी। तो वैल्यूज जो है, जो ग्राफ जो हमारा बनेगा, स्ट्रेट लाइन जो हमारी बनेगी वो एक के ऊपर एक, मतलब L1 एंड L2 विल ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक बनना, समझ आ रही बात। और वी कैन से इट एट कोइंसाइड ईच अदर। तो ये दोनों केस है, मतलब कि कम से कम एक सॉल्यूशन होना और बहुत सारे सॉल्यूशन होना। यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज है, देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज है, यहाँ पर ये वैल्यूज है, ये इतनी सारी वैल्यूज हैं। ये सारी वैल्यूज क्या करती है, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही एक वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वेशन जो है मेरे क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, that have at least one solution or infinitely many solution। many solution, समझ आ गई बात। at least one solution और infinitely many solution। infinitely many solution का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये लाइन ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स है इस लाइन पर इस लाइन पर क्या हो रहा है, इन दोनों लाइंस पर, जैसे कि मैंने ये L2 को ड्रॉ किया था और ये मेरा L1 था, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट बन रहा है जहाँ पर ये लाइन कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब क्या है, यही इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, इन दोनों इक्वेशन में आपको जो है सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। कभी भी इन दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है वो कभी भी एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेगी। सपोज ये L1 की लाइन है तो L2 की लाइन कुछ इस तरीके से होने वाली है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये इनफाइनाइट में इंटरसेक्ट करेगी ऐसा हम बोलते हैं, पर हम कभी देख नहीं सकते। समझ आ रही है बात। तो ये हो गया मेरा L1, ये हो गया मेरा L2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि यहाँ पर किसी भी तरीके का सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की इक्वेशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट नहीं है, किसी भी पॉइंट पर फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल सकती। समझ आ रही है बात। When lines are parallel, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। ओके, तो यहां पर आ गए हैं हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की ग्राफ ड्रॉ करेंगे काफी अच्छे से। मैंने तो प्रीवियस पॉइंट आपको बता दिया कि भाई ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनेगा। एक रफ एस्टिमेशन था वो, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ और किस तरीके से जो पॉइंट्स है वो इंटरसेक्ट होते हैं, ये चीज हमें यहाँ पर पता चलेगी, ठीक है। ध्यान देंगे, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो x + 2y = 3, so 2y will be equal to 3 - x and y will be equal to 3 - x divided by 2। तो x की डिफरेंट वैल्यू हम लेकर देखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलेंगी। तो हम 3 वैल्यूज लेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन ज़्यादा लंबा ना हो और हम कंक्लूजन पर आ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेकर देखता हूँ -1। अगर मैं -1 लूँगा तो यहाँ पर वैल्यूज कितनी रहेगी, देखिए -x है, -x और -1 क्या हो जाएगा +1, 4 डिवाइड, ठीक है। तो ये देखिए 3 minus of -1 divided by 2, that will be 3 + 1 divided by 2, that is 4/2। तो ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 0 अगर लूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 डिवाइड बाय 2, that is equal to 1.5। 1.5 लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, हम इसको ग्राफ में इजीली बता सकेंगे, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू ले लेता हूँ -1। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, -1 ले लिया, 0 ले लिया और 1 ले लिया। तो एक नेगेटिव वैल्यू हो गई, एक जीरो वैल्यू हो गई और एक पॉजिटिव वैल्यू भी हो गई। समझ आ गई बात आपको। कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है, जैसी वैल्यू लेंगे वैसा आपको आंसर मिलेगा। ग्राफ एग्जैक्टली सेम बनने वाला है, ठीक है। अब 1 लेकर देखता हूँ तो ये हो
हो जाएगा मेरा भी यहाँ पर 1। समझ आ गई बात आपको, यहाँ तक क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ रेडी है हमारे पास, देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू -1 कहाँ पर है भैया? x की वैल्यू जब -1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? आप देख सकते हैं यहाँ पर y की वैल्यू मिल रही है 2। तो वो पॉइंट कौन सा होगा बच्चों? देखिए यहाँ पर से एक पॉइंट जाएगा जो यहाँ पर मिलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा भाई ये हमारा पॉइंट है। एक पॉइंट हमें मिल गया। अब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5। पॉजिटिव वैल्यू है 1.5, ये हो गया मेरा 0। तो यहाँ पर कहीं पर ये लाइन बनेगी। समझ आ गई बात? 1.5 देख सकते हैं कहाँ बन रही है। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है क्या? x = 1 पर y = 1। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रखता हूँ, तो कुछ यहाँ पर मिलेगा ये पॉइंट। समझ आ गई बात आपको? देखिए तीनों के पॉइंट एक लाइन में हम बना सकते हैं यहाँ पर, यस और नो? तो इस इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे पास आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके लिए ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो क्या है? 4x + 3y = 2, 3y = 2 - 4x डिवाइड यहाँ पर नहीं आएगा, y = 2 - 4x / 3। अगेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए हम y निकालेंगे। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? 3 अलग-अलग वैल्यूज निकाल रहे हैं। मैं सिमिलर वैल्यूज पे कंसीडर करता हूँ ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले -1 पुट करूँगा। तो -1 पुट करने पर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? यस बताइए। -1 यहाँ पर पुट करने से ये +4 हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। तो 2 + 4 6 / 3 will be equal to 2। आया कि नहीं आया? यस और नो? हाँ। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, 0 पुट करूँगा। 0 अगर पुट करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 2 / 3। समझ आ रही बात? 2 / 3 को हम किस तरीके से लिखते हैं? 0.66, लगभग 0.6665 ले लेंगे, हमारे पास राउंड फिगर आ जाएगा। और 1 अगर मैं पुट करता हूँ, 1 पुट करने से कितना आ जाएगा बच्चों बताइए? देखिए 1 पुट करूँगा तो ये -4 will be equal to -2, yes or no? -2 / 3 that will be equal to -1.66। समझ आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को भी ड्रॉ करेंगे। तो x की वैल्यू जब -1 है तो ये नहीं, x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? सॉरी x की वैल्यू ये -1 है, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 ही मिल रही है। एग्जैक्ट हम यहीं पर पहुंच चुके हैं। देखिए जब y की वैल्यू x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर कितनी मिल गई? यहाँ पर वैल्यू ये वाली मिल गई। 0 पे कितना मिल रहा है भैया? 0.66। 0.66 का मतलब क्या होगा भैया? ये हमारे पास x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमें मिलेगा y की वैल्यू 0.66 इस तरह 0.66। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग 1 पुट करेंगे। x की वैल्यू जब ये 1 पुट करेंगे तो हमें नेगेटिव में मिल रहा है क्या चीज? 0.66। कुछ यहाँ पर मिलेगा, that will be equal to 0.66। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे थोड़ा सा, हॉटस्पॉट हो गया सेम का, आपको ये चीज समझ आ जाएगी काफी, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कि यहाँ पर भी 3 वैल्यू निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ओके, तो यहाँ पर हो गई हमारे पास 2 लाइंस। तो ये होगी एक इक्वेशन 1 की और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2 की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एक पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है? दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ these two equations, both the equations। सॉल्यूशन होगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। तो वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमें बिल्कुल यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज हमें यहाँ पर मिली है जिसका हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं। तो x = -1 और y = 2। अब पुट करके देखिए, you will be getting the answer। -1 + 2 × 2 = 3।
So -1 + 4 = 3. So 3 = 3. Hence LHS = RHS. Yes or no? जिस पॉइंट पर हमने इंटरसेक्ट किया वहां पर एक वैल्यू तो मिल गई है। अब हम दूसरी वैल्यू के लिए चेकआउट करेंगे, देखते हैं हमारा वैल्यू सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। यस, ठीक है। 4x + 3y = 2. So 4 × -1 + 3 × 2 = 2. समझ आ गई बात? x की वैल्यू मैंने -1 पुट करी है, y की वैल्यू मैंने 2 पुट करी है। यहाँ पर आ जाएगा -1 + 6 -4 + 6 = 2. So 2 = 2. LHS = RHS. Hence ठीक है, ये हमने क्या किया यहाँ पर प्रूफ करके बताया कि दोनों ही लाइन जो है वो किसी एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट होगा हमारा ये पॉइंट। अब ये लाइन आगे कहीं इंटरसेक्ट हो सकती है क्या? देखिए ये लाइन जो है यहाँ से फैल रही है, ऐसी हो रही है, दूर जा रही है एक दूसरे से, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। और यहाँ पर भी इस तरफ भी वो चीजें सेम होगी। देखिए यहाँ पर पास था, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या बढ़ते जा रहा है, तो ये लाइन आगे चल के कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हो गया? इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये एक जो पॉइंट है ये यूनिक पॉइंट है। सो दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन। समझ आ रही है बात? अच्छे से लिखिए। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से बीच बीच में नहीं लिखेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा, तभी आपको मार्क्स जो है वो फुल मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल जो हमने प्रीवियस यहाँ पर बीच में लिया था, जिसका इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन आया था। तो ये रहा हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस के जो ग्राफ है वो कैसे बनेंगे, इक्वेशंस के जो ग्राफ है वो कैसे बनेंगे। 3x - y = 3x - 2। समझ आ गई बात आपको? इस तरीके से तो x की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर अलग अलग मिलेंगी। मैं सिमिलरली बहुत सिंपल करने की कोशिश करता हूँ ताकि वैल्यू ज़्यादा बड़ी ना हो। तो यहाँ पर अगर मैं -1 पुट करूँगा तो ये -3 हो जाएगा। जैसे ये -3 होगा, -3 और -2 हो जाएगा मेरा -5। ये सर 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा -2 और 1 पुट करने से क्या आ जाएगा? अगर 1 पुट करता हूँ 3 - 2 हो जाएगा ये 1। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 9x - 3y = 6. 3y = 6 minus 9x - 6. So y = 9x - 6 / 3. x और y की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा। अगेन मैं बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मिलने वाली है। देखिए -1 अगर मैं पुट करता हूँ, -1 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। -9 - 6 कितना हो गया? -15 / 3 -5। ये देखिए -5। 0 पुट करके देखते हैं, 0 में आ जाएगा यहाँ पर -2 क्योंकि यहाँ -6 / 3 हो जाएगा तो ये -2। 1 पुट करता हूँ तो मुझे फिर से 1 मिल जाएगा। 9 - 6 will be divided by 3. 3 divided by 3 will be equal to 1. तो अब अगर मैं ग्राफ यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, -1 x की वैल्यू -1 में y की वैल्यू मिल रही है -5। इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पर आएगा बच्चों? वो पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। जैसा वो ये रहा वो पॉइंट। 0 पुट करने से जो वैल्यू है वो -2 आ रही है, 0 पुट करने से वैल्यू -2 आ रही है, तो ये -2 वैल्यू आ चुकी है। अब 1 पुट करने से x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू भी हमें क्या मिल रही है? 1 मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो वैल्यू जो होगी यहाँ पर होगी। तो इसकी जो लाइन है वो किस तरीके से बनेगी? तो कुछ इस तरीके की लाइन हमारे यहाँ पर बनेगी। सेम लाइन होगी L1 के लिए भी और L2 के लिए भी। तो किसी भी पॉइंट पर आप चले जाइए, आप देखेंगे सॉल्यूशन जो है वो सेम मिलने वाला है। समझ आ रही बात? x की वैल्यू -1 और -5 को अगर पुट करेंगे इस दोनों इक्वेशन में, देन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू एज 2 and 6। सो इसमें 0 और 2 भी पुट करते हैं
तो भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 2 और 6। तो 0 और 2 पुट करके देखते हैं, हमारे लिए आसान होगा। तो 3 इंटू एक्स, 0 यहाँ पर पुट करूँगा तो सिर्फ यही बचेगा, तो y इज इक्वल टू -2 मिल गया, वेरीफाइड। और यहाँ पर ये 0 पुट करता हूँ, तो -3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, -2, दैट वुड बी -6, 6 इज इक्वल टू 6, तो LHS इज इक्वल टू RHS। समझ आ गई बात? तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व होता है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफ का यूज किया हमने और हमने बताया कि यस दिस इज द सॉल्यूशंस, ये सारे जो हैं इक्वेशन के सॉल्यूशन है। समझ आ गई बात आपको? इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, यह मिल जाएगा कि भाई सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये है हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफ का यूज करके। अब हम क्या करेंगे बाय, और बहुत सारे ऐसे 3-4 मेथड हैं जिनका यूज करके हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मेथड होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे और उसको दूसरे में पुट करके देखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा हमारे पास। ऐसे 3-4 मेथड हैं जिसका सोल्यूशन करके हम यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। समझ आ गई बात? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सोल्यूशन की।